नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा युग में। दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी को जीके जीएस के टॉप 30 वो क्वेश्चन कराएंगे जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप लोग इन सभी को देखकर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है और आपने कुल क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ये दोस्तों प्रारंभ किया था विनोबा भावे ने। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहा है 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी व किनके बीच हुआ था? आपके सामने ऑप्शन ए में दिया भीमराव अंबेडकर, बी में इरविन, सी में जवाहरलाल नेहरू और डी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों, जो पूना समझौता था जो 1932 में गांधी जी और हुआ था बी आर अम्बेडकर के बीच। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 है। कर कलिंग युद्ध का उल्लेख हमें किसके द्वारा ज्ञात होता है? साथियों, जो कलिंग का जो युद्ध है इसका जो उल्लेख हमें ज्ञात होता है वो होता है 13वें शिलालेख से, अशोक के 13वें शिलालेख से। ऑप्शन बी। अगर आपसे पूछा जाए जो कलिंग युद्ध है ये कब हुआ था तो आप लोग डेट याद रखें, ये हुआ था 261 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 4 है। कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? साथियों, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे डब्ल्यू सी बनर्जी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहा है बाबरनामा पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों, आप लोग इस बाबरनामा जो पुस्तक इसको आप लोग याद रखें क्योंकि क्वेश्चन बराबर ये पूछा जा रहा है जिसका सही आंसर हो जाएगा बाबर ने। ऑप्शन डी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अकबरनामा पुस्तक है जो वो किसने लिखी है तो आप लोग बताएंगे वो लिखी है अबुल फजल ने। क्वेश्चन नंबर 6 है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप लोग पहले हमें भारत की पहली सबसे लंबी नदी बताएं। यहाँ पर आपसे दूसरी पूछी गई है, दूसरे का जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोदावरी। और आपसे हमने पूछी है पहली वैसी कौन सी नदी है जो भारत की सबसे लंबी है, तो दोस्तों वो नदी है आपकी गंगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। अरे मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? दोस्तों, जो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 है। अरे संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? ये दोस्तों नृत्य हैं 8। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 है। अरे भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये दोस्तों गुजरती है 8 राज्यों से होकर। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है। अरे मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जो मुस्लिम लीग थी इसका जो प्रथम अध्यक्ष था वो था आगा खान। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? आप लोग हमें आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में प्रधानमंत्री, बी में राष्ट्रपति, सी में उपराष्ट्रपति या डी में उप प्रधानमंत्री। तो दोस्तों, जो हमारा भारतीय संविधान है इन चारों में से जो पद का उल्लेख नहीं है वो है पद उप प्रधानमंत्री का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 है। अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र क्या है? दोस्तों, जो उच्च न्यायालय है इसके जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो सेवानिवृत्ति की जो उम्र है वो है आपकी 62 वर्ष। ऑप्शन बी। अगर आपसे पूछा जाए भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं तो आप लोग याद रखें वो है 25। अब 25वां जो उच्च न्यायालय है वो है अमरावती उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 13 है। अगर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देता है? साथियों, ये देता है राष्ट्रपति को। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 है। भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है?
दोस्तों, जो वित्तीय आपातकाल भारत में लग चुका है वो लग चुका है एक भी बार नहीं, तो सही आंसर होगा कभी नहीं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है मंडल कमीशन ने पिछड़े वर्ग के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण दिया। ये दोस्तों आरक्षण दिया है 27%, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य है। ये दोस्तों राज्य है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति थे। ये दोस्तों व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग याद रखें, क्वेश्चन आपसे पूछेगा जो संविधान संशोधन है इसका उल्लेख संविधान के किस भाग में है, तो दोस्तों भाग आप लोग याद रखें, भाग हो जाएगा आपका 20 संविधान संशोधन से। अनुच्छेद अगर आपसे पूछे, अनुच्छेद अनुच्छेद हो जाएगा आपका 368। यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो संविधान संशोधन है वो कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो किया जा सकता है 3 प्रकार से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी। ये दोस्तों पंचवर्षीय योजना थी, पांचवी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। दोस्तों जो सौर मंडल है हमारा उसमें जो ग्रहों की संख्या है वो है 8, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 है, पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है। ये दोस्तों बांटा जा सकता है 24 कटिबंधों में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किसे झीलों का देश कहा जाता है। साथियों जो झीलों का देश कहा जाता है वो कहा जाता है फिनलैंड को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा है पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है। साथियों सौर मंडल में 2 ऐसे ग्रह हैं जो पश्चिम की ओर भ्रमण करते हैं, पहला है आपका शुक्र, दूसरा है अरुण। इनमें ऑप्शन में है अरुण, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दोस्तों जो दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है वो कहा जाता है कोयम्बटूर को, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है। साथियों ये जल राशि है जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है वो जल राशि है पाक जल संधि, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात था। दोस्तों जो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें भारत का लिंगानुपात था 943, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27 है, कह रहे इंडिया सॉरी डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। दोस्तों जो डांडिया है ये प्रसिद्ध नृत्य है गुजरात का, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है। साथियों जो भारत के दक्षिणी छोर को जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपका कन्याकुमारी, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों जो बुलंद दरवाजा है इसका निर्माण करवाया था अकबर ने। क्वेश्चन नंबर आखिरी है, क्वेश्चन नंबर 30, गर्म मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने से थकावट आती है। ये दोस्तों द्रव हो जाएगा आपका लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन ए। दोस्तों आप लोगों को हमने जीके जीएस के वो क्वेश्चन करा दिए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं और आपके होने वाली परीक्षा के लिए भी ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण थे। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है और आपने 30 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।